नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजेआई बीआर गवई यानी चीफ जस्टिस बीआर गवई के ऊपर जब जूता फेंकने की कोशिश एक नफरती वकील ने करी, नाम राकेश किशोर, तो 9 घंटे बाद उन्होंने फोन किया था और उसके बाद बड़े दुखी नजर आए थे। लेकिन ना वो आंसू जो थे मोदी जी के, वो घड़ियाली आंसू थे क्या? और आज कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नेता हैं, भाजपा के जो नेता हैं, वो मोदी जी को ही एक्सपोज कर रहे हैं। स्थिति तो ये कि ये भी बात अगर कही जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेलों ने ही उनको एक्सपोज कर दिया। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की सरकार ने एक टास्क दे दिया मोदी जी को। और क्या टास्क दिया? इधर सीजीआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी वगैरह कुछ नहीं हुई, कोई सुमोटो नहीं लिया गया है। सीजीआई गवई ने हालांकि चार्जेस फ्रेम करने से मना कर दिए थे, लेकिन इस बहाने के पीछे भाजपा की सरकार नहीं छिप सकती। और क्यों नहीं छिप सकती? क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार ने भी एक सिटिंग जज के ऊपर जब सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई तो 5 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। बड़ी चकरघिन्नी सी कहानी बन गई है। लिहाजा जरा इत्मीनान से एक एक कड़ी को अब सुलझाने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं जरा आप देखिए जो ये इकोसिस्टम है ना, ये कैसे काम करता है। मोदी जी ने घड़ियाली आंसू बहाए थे, वो अभी आपको बाद में दिखा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के 2023 में कर्नाटका से प्रत्याशी रहे, उन्होंने क्या किया है? एक खबर है, देखिए जरा वो खबर अपनी स्क्रीन पर दिखाइए जरा। हाँ, वकील की बहादुरी काबिले तारीफ, सीजीआई की तरफ जूता फेंकने वाले पर क्या कह गए भाजपा नेता। और कौन है ये भाजपा नेता? जरा इनकी प्रोफाइल लेके आइए, ट्विटर की, एक्स की ले आइए जरा। हाँ, ये है भास्कर राव। कवर फोटो जो है इनकी, इसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीछे वो आलिशान उड़न खटोला दिख रहा होगा, वो विमान दिख रहा होगा। और उस विमान के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको नजर आ रहे होंगे। सामने जो सज्जन खड़े हैं, ये कभी बेंगलुरु के कमिश्नर हुआ करते थे और बाद में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद ये भाजपा में शामिल हुए और भाजपा के टिकट पे इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। नाम है भास्कर राव। अब ये हटा दीजिए और इनका ट्वीट लेकर के आइए, ये कैसे शाबाशी दे रहे हैं, ये देखिए। और मैं आपको फिर दिखाना चाहूंगा, इसमें खास चीज और है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। रिप्लाई ये करते हैं और कहां की है रिप्लाई इन्होंने? तो इन्होंने की है उसी नफरती वकील के पोस्ट पर रिप्लाई। और ये लिखते क्या है शाबाशी देते हुए? इवन इफ इट इज लीगली एंड टेरिबली रॉन्ग, आई एडमायर योर करेज एट योर एज टू टेक अ स्टैंड एंड लिव बाय इट इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये एक दिन पहले ये करते हैं, ये लिखते हैं, तारीफ करते हैं, शाबाशी देते हैं, तालियां बजाते हैं, जश्न मनाते हैं कि भाई क्या शानदार काम किया आपने राकेश किशोर जी। लेकिन जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे तकरीबन 1 घंटे पहले इनको समझ में आ जाता है कि भैया हो गई बहुत बड़ी गलती। तो ये क्या करते हैं? ये एक और रिप्लाई करते हैं और क्या कहते हैं? My reaction was one of aghast and shock that a person, despite being so highly educated, aged, and experienced, such an action, knowingly, fully, and consequences of a terribly and legally wrong act. I have not insulted the Supreme Court, nor Chief Justice, or any community. If my tweet has angered or hurt, I am sorry. हटाइए इसको, हटाइए। पहले ये ताली बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं वाह राकेश किशोर जी क्या शानदार काम किया आपने, मैं आपको एडमायर कर रहा हूं। एडमायर करते हैं और उसके बाद ये जब इनकी चारों तरफ से खिंचाई होती है
जग हसाई होती है, तो ये कहते हैं उसको जस्टिफाई करते हुए, तब भी ये नहीं कहते कि गलती हो गई या ट्वीट नहीं डिलीट करते ना। क्यों करे भाई? क्यों करे? भिड़ जाते हैं वहां पे और कहते क्या है कि भाई देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट का कोई अपमान नहीं किया, लेकिन जस्टिफाई करते हैं अपनी बात को ये कहते हुए कि अगर उस एज का कोई आदमी कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण, और कारण क्या था? तो वो कारण तो कल की तारीख में बता ही दिया था राकेश किशोर ने, कि दैवीय शक्तियां। भाई दैवीय शक्तियों ने कहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। अब टास्क मोदी जी को लेकिन कैसे मिला? एक खबर आपको और दिखाता हूं, ले आइए भैया जरा जनसत्ता की खबर ले आइए। पूर्व पुलिस अधिकारी सहित 5 गिरफ्तार, हाई कोर्ट जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर की थी टिप्पणी। हटाइए और इस खबर को जरा अब विस्तार से जान लीजिए। दरअसल तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की ही सरकार है, स्टालिन मुख्यमंत्री है। बीते दिनों टीवी के जो अभिनेता विजय की पार्टी है, उनकी रैली में एक दुर्घटना होती है करूर में। कई लोगों की मौत हो जाती है, और जब वो घटना होती है तो उसके बाद वो मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंचता है। सुनवाई करते वक्त एन सेंथिल कुमार, जो हाई कोर्ट के माननीय जज हैं, सिटिंग जज हैं, वो कुछ टिप्पणियां करते हैं, और उन टिप्पणियों से कुछ लोग आहत हो जाते हैं। ये लोग कौन थे? इनमें से एक पूर्व पुलिस अधिकारी भी। और जब ये सब लोग आहत हो जाते हैं तो ये लोग कोर्ट रूम में जूता निकालकर जूता फेंकने की कोशिश नहीं करते हैं सेंथिल कुमार, कभी नहीं करते। ये सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हैं। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हैं तो सोशल मीडिया की उसी टिप्पणी की वजह से इन सबको तमिलनाडु पुलिस इनके घर पहुंचती है और गिरफ्तार करती है और कहती है न्यायपालिका का अपमान नहीं करने देंगे। यानी कि कुल मिलाकर इस बात को इस तरीके से समझिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो जश्न मनाने के बाद जब उनके पूरे इकोसिस्टम ने जश्न मना लिया था, उस दिन भी 11:35 पे ये घटना हुई थी। आपकी स्क्रीन पर मैं जरा वो ट्वीट लेकर के आ रहा हूं अब मोदी जी का, उस ट्वीट को भी देखिए। ये शाम को 8:29 पर उन्होंने ट्वीट किया था। 11:35 सुबह की घटना थी, 6 अक्टूबर की तारीख थी। Spoke to Chief Justice of India, Justice B.R. Gavaiji. The attack on him earlier today in the Supreme Court premises has angered every Indian. There is no place for such reprehensible acts in our society. It is utterly condemnable. I appreciated the calm displayed by Justice Gavai in the face of such a situation. It highlights his commitments to values of justice and strengthening the spirit of our constitution. लेकिन 9 घंटे लगे थे साहब सीजीआई गवई को फोन करने में। हो सकता है नंबर ना हो सकता है साहेब कहीं व्यस्त हो। तो 9 घंटे बाद साहेब ने फोन किया था, 9 घंटे बाद ट्वीट किया था। अरे बिना फोन किए भी ट्वीट कर देते मोदी जी, तो भी जो आपका इकोसिस्टम है उसमें जो भक्त जश्न मना रहे थे उनको एक सीधा मैसेज मिल जाता। लेकिन भक्तों ने खूब जश्न मनाया, और आपके फोन करने के, आपके ट्वीट करने के बाद भी आपका एक नेता वो ताली बजा रहा है और शाबाशी दे रहा है, और किसे दे रहा है? तो उस राकेश किशोर को, जो ये कह रहा है कि ना मैंने नहीं किया, मुझसे तो दैवीय शक्तियों ने करा दिया। कल हेमंत अत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे फिर से याद आ गई कि वाकई में मोदी जी आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। नॉन बायोलॉजिकल लोग भी बढ़ रहे हैं जिनसे दैवीय शक्तियां काम करा रही हैं, और साथ ही साथ उनके समर्थकों की तादाद भी बढ़ रही है। और आपकी पार्टी में ही देखिए, उनका एक समर्थक मिल गया, उसने समर्थन दे दिया अपना, राकेश किशोर। अब कुल मिलाकर दोस्तों चलते चलते इस बात को जरा समझने की जरूरत है कि एक तरफ सीजीआई गवई का जब अपमान हुआ तो फिर पूरे इकोसिस्टम ने पहले जश्न मनाया, और उसके बाद मोदी जी ने कोरम पूरा किया। और कोरम पूरा करने की मजबूरी भी शायद इस वजह से आ गई होगी क्योंकि सोनिया गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या समूचा विपक्ष हो, इंडिया अलायंस के तमाम नेता हो, वो खुल करके मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। तो मोदी जी को ट्वीट करना पड़ा, फोन पे बात करनी पड़ी।
और उसके बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब सीजेआई गवई ने खुद कहा था चार्ज फ्रेम मत कीजिए, ये ठीक बात है। लेकिन एन सेंथिल कुमार ने भी यही टिप्पणी कही थी और कहा था सोशल मीडिया पे लोग पता नहीं क्या-क्या कहते हैं, छोड़िए जाने दीजिए, उन चीजों को नजरअंदाज कीजिए। सीजेआई गवई ने जो कहा वही बात एन सेंथिल कुमार ने भी कही, लेकिन सरकारों के रिएक्शन करने का तरीका दोनों जगहों पे अलग-अलग है। एक जगह पर अभी तक कोई एक्शन नहीं है, वो व्यक्ति लगातार जूता फेंकने की कोशिश करने के बाद मीडिया के सामने आकर तारीफें बटोर रहा है, भक्तों को खुश कर रहा है, भक्त उसकी तस्वीरों को, उसकी वीडियोज को शेयर कर रहे हैं और वो व्यक्ति बिल्कुल कहते हैं ना उत्साहित होता जा रहा है, उसको और उत्साह मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की सरकार और उसने एक्शन लिया है, 5 लोगों को गिरफ्तार कराया है, तो मोदी जी टास्क आपके लिए भी है। अब आपको भी सोचना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा कि भाई इंडिया गठबंधन वालों ने, इंडिया गठबंधन की सरकार ने, एमके स्टालिन ने आपको टास्क दिया है। अगर वाकई में आपके घड़ियाली आंसू नहीं थे, तो अब आपकी जिम्मेदारी है। एक तो इन भास्कर राव साहब को पार्टी से बाहर निकालिए, निकालना पड़ेगा ना भैया, निकालिए। और दूसरा एक काम ये भी कीजिए कि अब जरा अपनी दिल्ली की सरकार से कहिए, और दिल्ली सरकार से क्या, दिल्ली पुलिस तो आपके छोटे भाई जैसे हैं, गृह मंत्री साहब उनके अंतर्गत आती है। तो उससे कहिए कि एक काम करो यार, उठाओ जरा राकेश किशोर, उठा लो, ये आपको करना पड़ेगा। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और द न्यूज लॉन्चर के तमाम दर्शकों को एक जानकारी और भी दे देना चाहता हूं। बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि आशीष जी कहां हैं, तो फिर एक बार बता दूं, आशीष जी शुक्रवार तक उपलब्ध नहीं है। शनिवार से आपके बीच में आशीष जी फिर से उपलब्ध होंगे। 3 साल तक लगातार बिना एक छुट्टी के आशीष जी आपके सामने आते रहे, तो जाहिर सी बात है वो छुट्टियां तो डिजर्व करते हैं ना। तो वो 4 दिनों के लिए फिलवक्त बाहर हैं। उन्होंने 4 दिन की ये छुट्टी शायद कार्यालय के दबाव में ही आकर ली है, नहीं तो वो ये छुट्टी लेने को भी तैयार नहीं थे। तो तब तक इंतजार कीजिए, आशीष जी आएंगे, आप लोगों की फिर से मुलाकात होगी। शनिवार तक का इंतजार। बहुत शुक्रिया।